जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ हो लेता है तो फिर उसको चुनाव नहीं करने होते। फिर उसके सामने परिस्थिति एक चुना हुआ मार्ग ही प्रदान करती है कि जब हम अपनी आत्मा के साथ होते हैं, बहुत अंतर होता है उस स्थिति से जब परिस्थिति हमारे सामने जो ले आती है हम उसके साथ बह जाते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम व्यक्तित्व और आत्मा की बात करेंगे। साथियों, साधारण रूप से हमारे सामने जो भी परिस्थिति चुनाव लेकर आ जाती है, हम बिना दूरदर्शिता के उनको या तो स्वीकार कर लेते हैं या फिर उनको इनकार कर देते हैं। इस इनकार में या इस हामी भरने में एट द प्रेजेंट टाइम हमें जो सही लगता है हम उसके अनुसार अपना एक डिसीजन ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम दूरदर्शिता का उसको ख्याल में रखते हुए अपने चुनावों को हां या ना कहते हैं तो हमारे अंदर कुछ एक खास तरीके के गुण विकसित होते रहते हैं, जिससे हमारा जो व्यक्तित्व है वह निर्मित होता रहता है। जबकि वहीं एक आम व्यक्ति चीजों को हां या ना, उसके सामने परिस्थिति होती है उसको देखकर हां या ना कहता है। और बात हां या ना की नहीं है, बात है समझ की, बात है दूरदर्शिता की। वहीं इन सब से अलग जब व्यक्ति अपने स्वरूप को, अपने आप को पहचान कर, अपनी आत्मा को पहचान कर उसके साथ हो लेता है, जैसे नदी में कोई तिनका नदी के प्रवाह के साथ हो लेता है, उसी भांति से जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ हो लेता है तो फिर उसको चुनाव नहीं करने होते। फिर उसके सामने परिस्थिति एक चुना हुआ मार्ग ही प्रदान करती है। लेकिन इस स्थिति में कि जब हम अपनी आत्मा के साथ होते हैं, बहुत अंतर होता है उस स्थिति से जब परिस्थिति हमारे सामने जो ले आती है हम उसके साथ बह जाते हैं। इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। और साधारण रूप से हम ऐसा ही करते हैं कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने लेकर आती है हम उसी के प्रवाह में बह जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मस्थ होकर अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं तो फिर हमें केवल वही नजर आता है जो हमारी आत्मा के अनुकूल होता है। इन तीनों में फर्क होता है और इस फर्क को इस भांति समझने का प्रयास करो कि जैसे हमें भूख लगी है तो जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना डिसीजन लेता है वह उसके सामने यदि स्वादिष्ट भोजन आएगा तो वह ज्यादा खा लेगा, और यदि स्वादिष्ट भोजन उसको नहीं मिलेगा तो वह कम खाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा होता है तो वह उस भांति से अपना बिहेव करेगा। उस टाइम में उसका बिहेवियर इस भांति से होगा कि वह कुछ सेलेक्टेड चीजें खाएगा जो उसके फायदे के लिए है, उसको वह स्वीकार करेगा, और जो बाकी के उसके अनुकूल नहीं है वह उसको अस्वीकार कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है तो फिर वह केवल उतना ही स्वीकार करेगा, चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट हो, जो उसकी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त हो। वह उससे ना तो ज्यादा स्वीकार करेगा और न ही कम स्वीकार करेगा। आत्मस्थ व्यक्ति परमात्मा ने जो उसको भेंट दे दी है वह उस भेंट को बड़े ही सप्रेम से, स्वीकार भाव से उसको स्वीकार करेगा और परमात्मा का धन्यवाद देगा।